तकसीम बर्र-ए-सग़ीर के बाद तो वैसे भी हिंदुस्तान मुसलमानों का कब्रिस्तान बन चुका है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मसनद इक़्तिदार पर काबिज़ होने के बाद तो यहाँ पर इन इंतहा पसंद हिंदुओं से कोई महफूज नहीं। सिख हों, ईसाई, दलित या फिर मुसलमान, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के निशाने पर हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता अदवार में भी भारत में आबाद मुसलमानों का जीना हराम कर रखा था और मुसलमानों को तख्ता मश्क बनाना तो बीजेपी के गुंडों का रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। मगर अब के बार नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने इन्होंने हुकूमत संभालते ही मुसलमानों को तहक़ीक़ करना शुरू कर दिया है। भारतीय समाजवादी पार्टी की मारूफ रहनुमा सैयदा सादिया ने कहा है कि इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों पर लिंचिंग इस अंदाज में करते हैं जैसा कि अपने मन को तस्कीन और खुशी पहुंचाने के लिए कोई खेल खेल रहे हों। लोकसभा इलेक्शन के बाद से बीजेपी बहुत खुल के आ गई है अपने उन विंग्स के साथ जिनको हम बोलते हैं गुंडे, ठीक है ना। ये आपके बजरंग दल हो कि आपके आरएसएस की और जो भी वीएचपी वगैरह हो, कि इन्होंने एक नया खेल शुरू कर दिया है। तो चूंकि ये जो खेल, खूनी खेल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खेला जा रहा है, लिंचिंग, खास तौर से मुसलमान हर तरीके से अंडर अटैक है। दाढ़ी हो तो अंडर अटैक, टोपी लगाए तो अंडर अटैक, और मुसलमानों की औरतें हिजाब पहनती तो अंडर अटैक, घर भी अंडर अटैक, मस्जिद अंडर अटैक, मदरसा अंडर अटैक, हमारा खाना पीना, यहाँ तक कि हमारे फ्रिज वो भी अंडर अटैक है। घरों से फ्रिज लेके जा रहे हैं ये देखने के लिए कि फ्रिज में हमने क्या छुपा रखा है। शर्म की बात है, इतनी नीच हरकतें और इस तरह की जालिमाना हरकतें अब तक इंसानी तारीख में नहीं हुई। जो ये नई अचीवमेंट्स अब लोकसभा इलेक्शन के बाद से बीजेपी दिखा रही है, क्योंकि हमारा साफ मानना है बगैर किसी बैकअप के खुलेआम दिन की रोशनी में ऐसी गुंडागर्दी को नहीं की जा सकती। भारत के हालिया आम इंतखाबात के बाद से भारतीय जनता पार्टी मजीद पुरतशद्दुद हो चुकी है। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को निशाने पर रखे हुए हैं। अगरचे हालिया इंतखाबात में बीजेपी को सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं, मगर मोदी सरकार अक़लियतों पर जुल्म सितम जारी रखे हुए है। समाजवादी पार्टी की रहनुमा सैयदा सादिया का कहना है कि कांग्रेस भी बीजेपी के जराइम और अक़लियतों पर जुल्म सितम ढाने में बराबर की शरीक है। लोकसभा इलेक्शन के बाद से तो हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में पूरी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं और जो कंट्रीब्यूशन है, गैर इंसानी कंट्रीब्यूशंस और इनकी अचीवमेंट्स इन क्राइम एंड करप्शन, वो पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जो 2014 से बीजेपी कर रही है, 2014 से पहले तक वो कांग्रेस करती आई है और कांग्रेस बराबर खामोश रह के साइलेंटली इनका साथ दे रही है। वैसे तो मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत ढाकर इंतहा पसंद बीजेपी के गुंडे अपने आप को दिली तस्कीन पहुंचाते हैं, मगर दरअसल ये जालिम लोग इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं और मजलूमों का यही खून हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी का पेशखैमा साबित होगा। हमें ये बात भी ज़हन नशीन करनी चाहिए कि भारत ने इंतहा पसंद हिंदू गुंडों, राष्ट्रीय सेवक संघ के दरिंदों और 10 लाख से जायद फौजी एहलकारों के बलबूते पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर कब्जा कर रखा है और यहाँ पर ये जालिम और खूंखार दरिंदे रोजाना की बुनियाद पर कत्ल गारतगरी कर रहे हैं। कई लाख कश्मीरी इन जालिमों की दरिंदगी का शिकार हो चुके हैं, मगर फिर भी ये जालिम दरिंदे कश्मीरियों को उनके हक के खुदरादियत के मुतालबे से दस्तबरदार करने में नाकाम रहे। इन जालिमों के जुल्म के नतीजे में कश्मीरियों की तहरीक तक़वियत पकड़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक मिलकर रहेगा, इंशाअल्लाह। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल धज्जियां उड़ा रहा है। मोदी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मंसूख कर दिया। भारतीय हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। मोदी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर कश्मीरियों की जमीनों और जायदादों पर कब्जा कर रही है।
आलमी बरादरी का फर्ज है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाब तलबी करे।